भारत माता की युवा मोर्चा की आवाज कमजोर आवाज नहीं है और किसी भी पार्टी का युवा हो अगर वह ताकतवर ढंग से उसके साथ खड़ा होता है तो जीत बहुत नजदीक रहती है, दूर नहीं रहती। बोलिए भारत माता की ये बात। आज बंडा विधानसभा का 9 मतदाता सम्मेलन है। सम्मेलन में मौजूद पार्टी के पूर्व विधायक सुक्कू भैया जी, हरवंश भैया जी, मंगल दादा चले गए। अच्छा, मंगल दादा जी चले गए। नौजवान अध्यक्ष अग्रवाल साहब, विवेक भाई और पार्टी के चारों मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा के और सभी पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता। मंगल दादा ने एक बात सभी से कही कि पहली बार वोट कौन लोग देंगे, तो 9 मतदाता में मेरे समझ में 25-30 लोग इकट्ठे हुए। लेकिन मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं कि बंडा विधानसभा में लगभग 5000 के लगभग 9 मतदाता इस बार वोट देंगे 2023 के चुनाव में। तो ये बात आप समझना कि एक और बहुत बड़ा सम्मेलन आपको करना पड़ेगा लोगों को कनेक्ट करने के लिए। विवेक भाई ने बताया, आप सबको बताया कि कितनी समस्या पहले हुई थी। निश्चित रूप से देश में जो विकास की अवधारणा है, हमसे बड़ा कोई आदमी, हमारी पार्टी से बड़ा कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसने इस देश को इतने आगे पहुंचा दिया। विदेश में हो, इस देश में हो, हमने गांवों की तस्वीर बदल दी, शहरों की तस्वीर बदल दी, सारी व्यवस्था बदल दी। और ये व्यवस्था बदलने का माता जो है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। उनकी वर्किंग, उनका काम अविस्मरणीय है, कोई उसका पारावारा ही नहीं। लेकिन ये बात जनता तक पहुंचाने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और वो भी नौजवान कार्यकर्ता करता है। कई बार कहते हैं कि हवा तो बहुत चल रही, लेकिन भरेगा टायर में कौन? तो यंत्र भरेगा ना। ऐसी हवा बहुत चल रही, लेकिन उस यंत्र बनने का काम आप सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को करना है, तभी ये पार्टी आगे जा सकती है। लड़ाई बहुत है, कमजोर लड़ाई नहीं है। इस विधानसभा में हो, इस देश में हो, इस प्रदेश में हो, दोनों जगह लड़ाई बहुत है। अपने से जो दूसरी शक्तियां हैं वो भी तेज गति से एक्टिव हैं, बहुत ताकत से उनका भी काम चल रहा है। और इसी अवधारणा को मानते हुए हमें ये लड़ाई बूथ तक ले जानी है, और ये नौजवान कार्यकर्ता ही खड़ा होगा, तभी बूथ की लड़ाई हम लोग जीत पाएंगे। तो मैं विकास के मामले में, नौजवानों के मामले में कई बातें कर सकता हूं। एक बहुत पुराना डायलॉग चलता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये बात सही। आप अगर इस देश में देखें तो ये नौजवान कार्यकर्ताओं की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस स्तर तक पहुंच पाई है, क्योंकि उन नौजवान जब इस देश में चल पड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो इस देश में नरेंद्र मोदी जैसे लोग जिन्होंने व्यवस्था को परिवर्तन किया, आज सब जगह काबिज हो रहे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई स्टेट्स में बढ़ रही है। हम हार गए, इसमें कोई दो मत नहीं। हम पिछला विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में हारे, बहुत कम अंतर से हारे। हमारा वोट परसेंट भी ज्यादा था, लेकिन 10-12 सीटें ऐसी थी जो मात्र 500 से 1000 के अंतर से हम हारे। कोई बहुत बड़ी हार हमारी नहीं थी, लेकिन लड़ाई बराबरी की थी। इसलिए कांग्रेस की सरकार यहां बनी। ये बात अपन को करना है। ये नौजवान कार्यकर्ताओं को जो पार्टी की रीति नीति है उसको ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहना है। और मैं इस मंच से माध्यम से आप सभी से ये दरखास्त करता हूं, चारों नौजवान अध्यक्ष अपनी पार्टी के बैठे हैं, सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, युवा मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भी बैठे हैं, कि अकेले 200 लोग या 100 लोगों के कार्यकर्ता सम्मेलन से 9 मतदाता का सम्मेलन हल नहीं हो सकता। जहां 5000 मतदाता बड़े हों तो कम से कम 500 मतदाता अगर हम यहाँ ला पाए तो निश्चित रूप से हमारी सफलता होगी। ये काम अपन को करना पड़ेगा। इसके लिए एक सम्मेलन और करना पड़ेगा। एकदम अर्जेंट बना तो हो सकता है समस्या हो जाती है, पार्टी का काल बढ़ा, 2-3 दिन में ही मेरे समझ में अध्यक्ष जी आया, इस कारण ये समस्या हुई। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग कमर कस लीजिए। अपन पूरे 5000 जो 9 मतदाता बड़े हैं उन सभी को बुला के, अध्यक्ष जी ये आप उस सम्मेलन में रहेंगे, सुक्कू भैया रहेंगे, हमारे विवेक भैया रहेंगे, सभी 5000 मतदाता जो बड़े हैं उनको बुलाने का काम हम सब करेंगे।
तो ये सब काम आपकी जवाबदारी में है, तभी भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ सकती है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।